आज हम बात करेंगे रॉनी कोलेमैन की इंजरीज के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, रॉनी कोलेमैन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1990 में। उनका करियर खत्म हुआ था 2009 में। उन्होंने ऑफिशियली रिटायर हुए थे। सिर्फ दो ही ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें से ली हैनी है और दूसरा है रॉनी कोलेमैन। रॉनी कोलेमैन ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि रॉनी कोलेमैन ने जो कर दिखाया है वो अभी तक कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं कर पाया। रॉनी कोलेमैन बचपन से स्ट्रांग होने के कारण वो फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से, और करियर की शुरुआत में उन्होंने पावर लिफ्टिंग भी की थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने हैवी ट्रेनिंग करने की उनको आदत दी थी, क्योंकि जेनेटिकली वो ब्लेस्ड थे। कोई भी एक्सरसाइज, चाहे पुशिंग हो, चाहे पुलिंग हो, चाहे स्क्वाट की एक्सरसाइजेज हो, वो सभी में हैवी लिफ्ट करते थे और उनके रिकॉर्ड्स हैं हैवी लिफ्ट के। जैसे कि उन्होंने हैवी लिफ्ट किया था 765 पाउंड्स का, उन्होंने 4 रेप्स मारे थे, और साथ ही उन्होंने एक 800 एलबीएस के, जो अभी तक उनका सबसे ज्यादा हैवी स्क्वाट थी, 800 एलबीएस के 2 रेप्स, और डेड लिफ्ट भी उन्होंने 800 एलबीएस की लगाई थी। और उसके बाद एक उनकी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने 2300 एलबीएस के लगातार 8 रेप्स लगाए थे। 2300 एलबीएस यानी कि 1000 केजी के आसपास। इन्हीं सभी 20 से 25 साल हैवी ट्रेनिंग करने के कारण ही हो जो उनकी बॉडी में जो वियर एंड टियर, उसी का रिजल्ट आज वो भुगत रहे हैं। इंटरव्यू में पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है लाइफ में, तो रॉनी कोलेमैन ने कहा था कि उन्हें एक रिग्रेट है, जो कि है जो उन्होंने 800 एलबीएस के 2 रेप्स लगाए थे। अगर उन्हें दोबारा अगर मौका मिलता तो वो उसके 4 रेप लगाते। तो वो यहीं से पता चलता है कि रॉनी कोलेमैन कितने डेडिकेटेड और फोकस पर्सन थे अपनी लाइफ में। अब रॉनी कोलेमैन की इंजरीज की बात करें, रॉनी कोलेमैन की अभी तक 11 सर्जरीज हो चुकी हैं। रॉनी कोलेमैन की जो मेजर सर्जरीज थी वो नेक सर्जरीज, बैक सर्जरी और हिप सर्जरीज थी, और उसके बाद हिप सर्जरी उनकी मल्टीपल टाइम हुई, जिनमें से ऑन एन एवरेज उनके 3 से 5 लाख डॉलर हर बार उनकी सर्जरी पे लगा करते थे। और जो उनकी रिसेंटली एक सर्जरी हुई थी 11 सर्जरी थी, उनमें उनके $2 मिलियन लगे थे, और वो अनसक्सेसफुल सर्जरी रही थी। जो उनकी बैक सर्जरी थी वो फ्रंट स्क्वाट जिन्होंने 600 एलबीएस के लगाए हुए थे, और उसके बाद उनकी हिप रिप्लेसमेंट जो बार उनके हैवी लेग प्रेस लगाने की वजह से हुई थी। जब रॉनी कोलेमैन की बैक इंजर्ड हुई थी, वो डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि जो उनकी बैक बोन है, जो उनकी लोअर बैक है, वहाँ पे स्क्रू लगाने होंगे। तो वहाँ पे जब डॉक्टरों ने स्क्रू लगाए तो रॉनी कोलेमैन लगभग ठीक हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि हैवी लिफ्ट नहीं करने को। पर जब रॉनी कोलेमैन दोबारा जिम चले गए, उनकी एक आदत थी जिसके कारण उन्होंने दोबारा से हैवी लिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि रॉनी कोलेमैन की जो स्क्रू लगे थे, उनकी लोअर बैक में 3 स्क्रू लगे थे, उनमें से कुछ स्क्रू टूट गए थे। अब यहाँ पे बात होती है कि वो स्क्रू कैसे टूटे। वो स्क्रू टाइटेनियम के बने हुए थे, और वो स्क्रू इंपोर्ट हुए थे चाइना से। तो काफी क्वेश्चन उठे थे कि वो स्क्रू में फ्लॉ था या फिर वो स्क्रू इस वजह से टूटे हैं कि रॉनी कोलेमैन ने हैवी लिफ्ट किया या फिर उन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग की। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है किसी के पास कि जो स्क्रू टूटे वो क्यों टूटे। तो उसकी वजह से उनकी बैक पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो, जिसके कारण उनकी मल्टीपल सर्जरीज और होनी पड़ी, और जिसके कारण उनके काफ़ी सारा पैसा भी गया और उन्हें काफ़ी दर्द सहना पड़ा अपनी बॉडी में। इसी तरह उन्हें अपना हिप भी रिप्लेस करना पड़ा। पर रॉनी कोलेमैन कहते हैं कि ये जेनेटिकली है, कि उनके खानदान में भी पहले बहुतों के हिप्स में प्रॉब्लम आई। ये कहना काफ़ी मुश्किल सा है कि ये जेनेटिकली या फिर उनकी ट्रेनिंग की वजह से उनके हिप्स डिफेक्टिव हो। तो हो सकता है कि वो हैवी लिफ्ट के कारण भी हुए हो। तो रॉनी कोलेमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने पूरा जीवन बॉडी बिल्डिंग के लिए दांव पे लगा दिया। तो अगर रॉनी कोलेमैन के लवर्स भी है, हेटर्स भी है, तो कुछ कहते हैं कि रॉनी कोलेमैन ने जो किया वो गलत था। रॉनी कोलेमैन को इससे कोई रिग्रेट नहीं है। अब जो रॉनी कोलेमैन ने कर दिखाया है वो 0.001% लोगों ने किया है पूरी दुनिया में। अब उन्होंने अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो रॉनी कोलेमैन एक तरह से उन्हें कह सकते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इतनी सारी इंजरीज के बाद भी देखना कभी वो हमेशा हंसते रहते, हमेशा उनके मुंह पे स्माइल है। तो एक माइंड सेट होता है एक चैंपियन का, जिसके कारण वो आज इस मुकाम पे है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।